हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करें बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का। यहाँ पे आपका जो पार्ट ए बुक है डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। इसका आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। तो इसमें हम जानेंगे कि आपका जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स, उसका आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। फिर हम उसका एग्जाम्पल समझेंगे। फिर आप यहाँ पे समझेंगे कि हम किस किस मेथड से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल का, उसको हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑफ द फॉर्म, आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सेकंड ऑर्डर का, वो क्या होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू में एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे होता है क्यू इंटू में एक्स इंटू में वाई इज इक्वल टू आर इंटू में एक्स। यही आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसको आप बॉक्स में क्लोज कर दीजिएगा। तो एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑफ द फॉर्म डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। यहाँ पे आपके कोफिशिएंट्स क्या हैं, p हैं, q हैं एंड r। और ये फंक्शंस किसके हैं, x के फंक्शन हैं। आइए उसको भी यहाँ पे हम नोट करते हैं। यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे वेयर p q r आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन सेकेंड ऑर्डर आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सेकंड ऑर्डर का। तो वो होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू में वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। अब हम समझेंगे कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका यहाँ पे जो सॉल्व करने का मेथड ए है वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन ए पार्ट ऑफ सी एफ इज नोन। जब आपको पार्ट ऑफ सी एफ नोन होगा तब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम मेथड यही सॉल्व करेंगे और इस पर एक दो एग्जांपल को समझेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका सी एफ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। सी एफ का मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आइए यहाँ पे हम सॉल्यूशन आपका जो ए है अर्थात मेथड ए है उसको समझते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन ए पार्ट ऑफ सी एफ। सी एफ का मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, इज नोन। जब आपको सी एफ का वैल्यू पता होगा तब आप सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपके हम मेथड को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपका जो स्टेप नंबर 1 होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा उसका कंपैरिजन आप करेंगे। ये आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स। और उसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपका जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा आपका 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट इसका 1 ऑलवेज होना चाहिए, तभी आप उसको कंपैरिजन करोगे। वहाँ से आप पी क्यू का वैल्यू फाइंड करोगे और पी क्यू के वैल्यू से ही हम फाइंड करते हैं सी एफ का वैल्यू। तो आप स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे, आपको एक गिवन इक्वेशन होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स के फॉर्म में। सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 में ये चीज़ करोगे, आप उससे कंपैरिजन करोगे। फिर आप उसी के मेथड से आप सी एफ का वैल्यू अननोन, जो आपका अननोन है उसको आप नोन करोगे। फिर आप स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे, वहाँ पे आप लेट करोगे y इज इक्वल टू यू इंटू वी। यू आपको तो पहले से ही पता है, सी एफ का पार्ट है, उसका वैल्यू आपको वहाँ से फाइंड हो जाएगा। फिर आपको v का वैल्यू वहाँ से फाइंड करना है। फिर आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको और तैयार करना पड़ेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो आपका है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स
इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स प्लस आर अपॉन में यू। तो आइए इन सभी बातों को हम स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे नोट करेंगे और आप अच्छे से उसको समझेंगे। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने सारे स्टेप को यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप पे नोट कर दिया है। तो आपका स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा, गिवन आपको एक इक्वेशन होगा जो कि फॉर्म का होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू में वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लेट करोगे। फिर आप स्टेप नंबर 2 में आइएगा। फिर वहाँ पे आप क्या करिएगा, लेट वाई इज इक्वल टू आपका यू है, अर्थात वाई के रूप में हो या फिर यू के रूप में हो, आप उसको सी एफ ही मानेंगे। कई क्वेश्चन में आपको y गिवन भी होगा, अर्थात CF आपको गिवन होगा और कुछ में आपको फाइंड करना होगा। ये इज इक्वल टू होता है f ऑफ x बी नॉन पार्ट ऑफ CF ऑब्टेन्ड बाई। अब देखिए यहाँ पे आप CF के पार्ट को कैसे फाइंड करोगे, आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर का कॉलम, कंडीशंस का कॉलम और वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू f ऑफ x यहाँ पे पहले से ही नोट कर दिया है। तो यदि आपका 1 प्लस पी प्लस क्यू का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो वहाँ पे हम सी एफ यू इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वहाँ पे मानेंगे। अब ये 1 प्लस पी प्लस क्यू क्या है, आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया गया है इंट्रोडक्शन वाले में, वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया गया था सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स का, जो कि होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर। वहाँ से आप कंपैरिजन करोगे, आपको जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन होगा वहाँ से आप पी क्यू का वैल्यूज फाइंड करोगे और वही वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे। यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आता है तो उस स्थान पे हम u इज इक्वल टू ई की पावर x लेंगे। यदि आपका 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आता है तो वहाँ पे हम u इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x मानेंगे। यदि आपका 2 की पावर 2 प्लस 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आता है तो वहाँ पे हम CF का पार्ट जो है वह u इज इक्वल टू ई की पावर 2x मानेंगे। यदि आपका p प्लस क्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 आता है तो वहाँ पे हम CF का पार्ट u इज इक्वल टू x मानेंगे। यदि आपका 2 प्लस 2px प्लस क्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आपका आता है तो वहाँ पे हम CF का पार्ट u इज इक्वल टू x स्क्वायर मानेंगे। ये आपका जो 1 से लेकर के 5 है, इन सभी कंडीशन को आप अच्छे से तैयार करना है। देखिए यहाँ पे जो आपको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे ऐसे आपको जो बताया जा रहा है, इसी स्टेप के बेस्ड पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सभी सॉल्व होंगे आपके, यदि CF पार्ट यहाँ पे क्या होंगे, नोन होंगे। फिर आइए हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा तो आप स्टेप नंबर 3 में आइएगा। वहाँ पे आप लेट करेंगे एक इक्वेशन जो कि होगा y इज इक्वल टू यू इंटू वी। यू के तो आपको नोन हो जाएगा CF के पार्ट से, तो ये क्या हो जाएगा, बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। फिर आप स्टेप नंबर 4 में आएंगे तो वैल्यू ऑफ v को फाइंड करने वाले होंगे। तब आप यहाँ पे क्या करोगे, इफ y इज इक्वल टू यू इंटू वी देन रिड्यूस्ड इक्वेशन 1 विल बी द फॉर्म। आपको ये वाला इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इससे आपका क्या होता है कि जो क्वेश्चन का सॉल्व करने का स्ट्रेंथ होता है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, नहीं तो आपको क्वेश्चन लगभग 2 से 2.5 पेज तक जाएंगे। अगर इस इक्वेशन को आप याद कर पा रहे हो तो आपका जो क्वेश्चन है लगभग 1 से 1.5 पेज तक सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपका इक्वेशन है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस आर अपॉन यू। यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आपका जो डी वी बाई डी एक्स इसको आप क्यू के इज इक्वल टू यहाँ पे लेट करेंगे। टेक क्यू इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स देन फाइंड। जब आप क्यू इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स लेंगे तो आपका जो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर है इसके स्थान पे आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी एक्स। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसे कि वो समझते हैं कि डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू तो क्यू है, इसी का होल स्क्वायर है तो इसका आप क्यू स्क्वायर यहाँ पे कर देते हो। ये चीज़ यहाँ पे गलत बात है, इसको हम समझते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स इंटू में क्या, डी वी अपॉन में डी एक्स। डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर के स्थान पे आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। अब यहाँ पे आपने लेट किया है डी वी की क्यू कि डी वी बाई डी एक्स आपका किसके इज इक्वल टू है, क्यू के इज इक्वल टू है। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स के स्थान पे क्यू तो आपको क्या मिलेगा, और बाहर तो डी बाई डी एक्स है, इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा डी क्यू अपॉन में डी एक्स। तो मैंने इसीलिए इसके स्थान पे यहाँ पे डी क्यू अपॉन में डी एक्स
लिख दिया है। फिर प्लस p प्लस 2 अपॉन यू, यहाँ पे du अपॉन में dx था, du अपॉन dx ही रहेगा। यहाँ पे dv अपॉन में dx था तो मैंने इसके स्थान पे q कर दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक कर दिया है। अब ये आपका इक्वल टू होगा r अपॉन में u के, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे एक गलती हो गया है, यहाँ पे आपका जो प्लस r अपॉन यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आपका इज इक्वल टू के बाद का है। यहाँ पे आप बराबर का यहाँ पे साइन लगाओगे, ये आपका बराबर होगा r अपॉन यू के, इसको आपको तैयार करना है। फिर मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है। अब देखिए आपका यहाँ पे 2 पॉइंट क्या है, दिस इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ डिग्री 1, सॉल्व इफ एंड फाइंड q इज इक्वल टू dv अपॉन में dx। आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ से आप q इज इक्वल टू आपका जो dv बाई dx है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर देखिए इसी का यदि आप इंटीग्रेशन कर दोगे dv अपॉन dx तो आपको यहाँ पे v मिल जाएगा। तो आपको वही वैल्यू y इज इक्वल टू आपने जो स्टेप नंबर 3 में u इंटू वी लेट किया था, उसी में आप u और v का वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इंटीग्रेटिंग q विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ v। तो फिर आप स्टेप नंबर 5 में आएंगे तो आपको क्या लिखना है, द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन बाई y बराबर u इंटू वी। आपको u पता है कि CF का पार्ट है, वहां से आप वैल्यू निकालेंगे। v आपको इस मेथड से निकालना है। जब आप दोनों वैल्यूज को निकाल पाएंगे तो आप u इंटू वी में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। तो आपके स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 5 तक के सभी स्टेप को आपको अच्छे से तैयार करना है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है और इसी वर्किंग रूल पर आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए एक बार हम जितने भी टॉपिक यहाँ पे मैंने पढ़े हैं इसको आप एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने सबसे पहला हेडिंग आपको इंट्रोडक्शन का यहाँ पे नोट कराया था, जो कि होता है एन ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो उसका फॉर्म होता है वो होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स। यहाँ पे आपका जो पी क्यू आर होता है कॉन्स्टेंट्स कहलाता है या फिर फंक्शन ऑफ एक्स कहलाता है। फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो सबसे पहला आपका जो मेथड है वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन ए पार्ट ऑफ CF। CF क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। जब आपको CF नोन होगा तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने यहाँ पे आपको स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 5 तक के सारे स्टेप आपको अच्छे समझा दिए हैं। आइए इसको बार फिर से यहाँ पे देखते हैं। तो आपको जो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन को लेट करोगे इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको क्या करना है, आपको जो CF का पार्ट नोन होगा, CF का पार्ट आपको मिलेगा कैसे, वो चीज़ आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। जब ये चीज़ फॉलो होंगे तो आपको CF के वैल्यूज यहाँ पे ये मिल जाएंगे। फिर आइए स्टेप नंबर 3 की। तो स्टेप नंबर 3 में आप y इक्वल टू यू इंटू वी की इक्वेशन को आप यहाँ पे लेट करते हो, फिर इसको सॉल्व। फिर आप यहाँ पे v का वैल्यू निकालने के लिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको तैयार करना पड़ेगा। इसमें आप q इक्वल टू dv बाई dx रखोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा। फिर यही आपका क्या कहलाता है, दिस इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1, सॉल्व इट एंड फाइंड q इक्वल टू dv बाई dx। फिर आप इसी का इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको यहाँ पे v का वैल्यू मिल जाएगा। और यदि आपको v का वैल्यू पता हो गया तो आपको जो y इक्वल टू यू इंटू वी है इसी में आप पुट कर देंगे तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे। इसके बाद के लेक्चर में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।